अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठें। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट
ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्राइस्ट, गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ذहन में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज़ का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा। ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में, हे प्रभु जी मन मंदिर में, हे प्रभु जी जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। अंधियारे में भटक रहा हूँ, अंधियारे में भटक रहा हूँ, अब तो राह दिखाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। दुख से मेरी भीगी पलकें, दर्द की मारी पल पल छलकें, दुख से मेरी भीगी पलकें, दर्द की मारी पल पल छलकें। खुशियों का सागर इन आँखों में, खुशियों का सागर इन आँखों में, लहर लहर लहराओ, हे प्रभु जी मेरे मन मंदिर में,
मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। देख रहा नित अजब तमाशा, पल में आशा बने निराशा। देख रहा नित अजब तमाशा, पल में आशा बने निराशा। ऐसी आँख मिचौली से अब, ऐसी आँख मिचौली से अब मुझको मत बहलाओ। हे प्रभु जी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। ऐसा वर दो, ऐसा कर दो, प्यार का रस हृदय में भर दो। ऐसा वर दो, ऐसा कर दो, प्यार का रस हृदय में भर दो। तन मन का सब दुख मिट जाए, तन मन का सब दुख मिट जाए। ऐसा गीत सुनाओ हे प्रभु जी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी मन मंदिर में हे प्रभु जी जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। अंधियारे में भटक रहा हूँ, अंधियारे में भटक रहा हूँ। अब तो राह दिखाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ। मेरे मन मंदिर में हे प्रभु जी मन मंदिर में हे प्रभु जी जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ, जगमग ज्योत जगाओ।
तो बड़ी बड़ी कमियां, आपकी जो विल पावर है बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी कमियां जो आप हम में है, जिन्हें सोचते कि नहीं जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। मनोबल बड़ा ऊंचा बनता चला जाएगा, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना वायदा अच्छा है, पर वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान लग जाए उसी को याद कीजिए, उसी को याद करते करते सो जाइए। यह अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, बेखबर होके सोएंगे, नींद अच्छी आएगी। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होता नजर आएगा। वास्तव में ऐसा साधक जब सोकर उठता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोया था, जब उठता है तो वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे सुंदर ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, तो यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में मैं सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे के जो सोने के हैं, परमात्मा की याद में बदल जाते हैं। पूजा में बात क्या है? मन का एक विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी है, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी मुसीबत में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है, मेंटल रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। इस प्रकार हमने देखा, यह है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योग क्षेम का क्षेत्र है, जहां उसको साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। यह तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल, कि कैसे गृहस्थ में रहते हुए 8 घंटे अपने बना सकते हैं हम। 8 घंटे, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा,
आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। अगर हर साधक लाइफ स्पैन 100 ईयर्स परमात्मा ने दिया, और किसी जीव का इतना लाइफ स्पैन नहीं है जितना परमात्मा ने मनुष्य योनि को दिया, 100 साल का। इसलिए कि इतने लंबे समय में धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपनी योग साधना पूरी करें। सारा समय दुनिया का काम करने, 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। इस प्रकार हमने देखा कि हम बड़े आराम से 8 घंटे अपने बना सकते हैं। जब 8 घंटे बन गए तो हमारा 1/3 समय परमात्मा की याद में बीतने लगा। हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी 1/3 काम पूरा हुआ। अब इसको पूरा करें। पहले 8 घंटे अपने बनाए, जो कि बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं, चाहे कितना ही व्यस्त जीवन हमारा क्यों ना हो। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अभी दुनिया का कोई भी समय ऐसा नहीं है जो अपने साधन काल में इस्तेमाल किया हो। उसके बाद अब हमें देखें कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर रीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा ये तो हमारा हो गया, उसके बाद और कोई समय आपके पास खाली है तो परमात्मा को दे दें। क्योंकि अब हमें एनालाइज करने की आदत बन गई है कि कौन सा समय खाली है और कौन सा समय बड़े आराम से परमात्मा को दे सकते हैं, और कौन सा समय आप ईश्वर को दे सकते हैं, कौन सा समय आप ग्रस्त के लिए निकाल सकते हैं। ये एनालिसिस करने की अब हमारे मन को आदत बननी शुरू हो गई। तो अगर खाली नहीं है कोई समय, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। अगर खाली है तो परमात्मा को दे दें। इसका तरीका उन्होंने क्या बताया कि निर्णय कैसे करें। आप अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय खाली है या नहीं। किसी के कहने से नहीं होगा। अगर खाली है तो जरूर दे। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी अपनाएं। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। हम कोई व्यवसाय का काम नहीं करते, और ये नित्य कर्म है, सभी को करना पड़ता है, सभी निभाते हैं। ये समय खाली है और बड़ी आसानी से परमात्मा की याद इस पीरियड में कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं। संत महात्माओं ने ग्रस्त में हुए, हमारे बुजुर्गों ने क्या तरीका बतलाया कि अपने इष्टदेव से प्रार्थना कीजिए, अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। अब आप जब 8 घंटे आपके अपने हो गए, तब मन को प्रार्थना करने की आदत बनती चली जा रही है। अभी तक आदत नहीं थी। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं जो बेकार चले जाते हैं, इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। मन में सोचिए, परमात्मा से प्रार्थना करें, जो काम करूंगा ब्रश करने का तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए,
टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक है और जिनके संस्कार बहुत ऊंचे, उनसे तो बहुत आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो गई, जिन्होंने परमात्मा की याद में भोजन करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, जैसे ही भोजन की थाली आई ऑटोमेटिक परमात्मा की याद होनी शुरू हो गई। जैसे अपने चारपाई पर बैठे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आनी शुरू हो गई। जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो गई, उन्हें दिक्कत नहीं होती, उन्हें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे तो आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है, हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, थोड़ी देर तक मन ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं व्यवसाय में चला गया, कहीं बच्चों में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई न लड़िए, मन को अपना मित्र बनाइए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। जब मन चला जाए दफ्तर में, बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे तो लगाने ही है, आके 9 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे, ये 10-12 मिनट का समय है, ये ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं दूसरी जगह चला जाए, बहुत से समय पता भी नहीं चलता। फिर आत्मा थोड़ी देर में कहती है कि जिस काम के लिए हम बैठे थे वो हुआ ही नहीं, मन अपनी कीली पर से हट गया। जब ऐसा आत्मा कहे, फिर प्यार से लाइए और ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से लाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी, सफलता नहीं हासिल होगी। मन को बड़े प्यार से फसलाइए। अगर आपको अपने कंट्रोल में अपने मन को लाना है, समझाइए जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। उसके बाद फिर अपने काम से लगाइए, फिर वो भागेगा, फिर पकड़ लाइए, फिर समझाइए। तभी सफलता बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती है। जितनी हमारी आदत है अभ्यास से बनती है। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। अगर 4 बजे उठने की आदत है, अपने आप आंख खुल जाएगी। चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। बार बार पीते पीते, एक दिन पी, 1 महीना लगातार पी, 1 साल पी, 35 साल से पीते चले आ रहे हैं। अभ्यास, जिस टाइम पर पीते उसी टाइम पर शौक लगता है पीने का, दूसरे टाइम पर याद नहीं आती। पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई, यदि पूछे भाई इसका स्वाद क्या है, तो कहेंगे भाई स्वाद ना पूछे, ये तो कड़वा कड़वा धुआं है, लेकिन आदत पड़ गई है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में 1 पैक पीते हैं, किसी दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं। बड़े शौक से पीते और पिलाते हैं। धीरे धीरे रोज पीते हैं, फिर बिना पिए नींद नहीं आती, नहीं सो पाते, आदत और बढ़ती है। जीवन के लाले पड़ते हैं पर आदत पर छोड़ नहीं पाते। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी। आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा।
और जब तक ब्रश करते होंगे, परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, फिर दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी बल दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं, और जब आदत बन जाती है तब बिना प्रयास के अपने आप याद आती जाती है। दूसरा आइटम, हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उसी की याद में डूब जाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो निश्चित समझिए कि अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसी आदत हो जाएगी कि शीशा और शेविंग का सामान सामने आया कि आपको परमात्मा की याद हो आई, अपने आप आएगी। और जब तक शेव करेंगे भगवान की याद बनी रहेगी। इसके बाद हम सब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के जो बच्चे हैं सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, अंदर भी साफ और बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी, शरीर भी साफ, मन भी साफ। इतना सुंदर विचार। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है, बहुत सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में वस्त्र पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये सारा समय मॉर्निंग रूटीन का आज तक जो बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, थोड़ा सा अभ्यास करें, तो ये सारा समय बड़े आराम से अपने इष्ट की याद में किया जा सकता है। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, उनकी याद और पक्की, और दुनिया के काम जैसे आ जाए उससे सुंदर। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उससे सुंदर। लेकिन बनाने तो में 16 घंटे, 10 के 16 घंटे कैसे बने? इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय हैं, कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं।